बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों, मैं आज आपके साथ ब्लैक हेयर करने के लिए तिब्बी और रूहानी इलाज शेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि आजकल ये हेयर का प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ बड़ों के साथ है, ये बच्चों के साथ भी है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चों के भी बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ पहले रूहानी इलाज शेयर करूँगी। रूहानी इलाज में आपने ये करना है कि लंबा सजदा करना है, एक बार सुबह करना है और एक टाइम शाम को करना है। और सजदे में आपने 11 टाइम सूरह फातिहा पढ़नी है और अव्वल व आखिर अगर आप चाहें तो दुरूद इब्राहिम पढ़ें, तो दुरूद इब्राहिम आप 3 बार पढ़ें। और जो अगर कोई और सा दुरूद पढ़ना है तो आप ये 5 बार पढ़ें या 7 बार पढ़ें। और सूरह फातिहा अपने सजदे में 11 टाइम पढ़नी है। ये रूहानी अमल आपने सुबह भी करना है और शाम भी, एक बार सुबह और एक बार शाम, यानी एक दिन में ये रूहानी अमल आपने 2 टाइम करना है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाल ता देर ब्लैक रहें या जिनके बाल वाइट हो चुके हैं और उनकी विश है कि वो अपने हेयर ब्लैक करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर इस तिब्बी और रूहानी दोनों इलाज पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह उनके बाल ज़रूर ब्लैक होंगे, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्योंकि जो सूरह फातिहा है इसमें शिफा ही शिफा है। आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ अब मैं आपके साथ तिब्बी इलाज शेयर करूंगी। तिब्बी इलाज शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अब हम चलते हैं अपने तिब्बी इलाज की तरफ। तो तिब्बी इलाज में मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर करूँगी और इसमें आपने कुछ चीज़ें लेनी हैं। ये पोटैटो है, ये प्यारे बहनों, आप ये सब्ज़ी वेजिटेबल बनाने के बाद ये पोटैटो के शेल ज़ाया तो करती ही होंगी, ये आप ज़ाया ना कीजिएगा, और ये भी बहुत काम आते हैं। ये आपने पोटैटो के शेल लेने हैं। अगर आप पोटैटो ले ले तो भी ठीक है, लेकिन ये शेल भी उतना ही फ़ायदा देते हैं जितने फ़ायदे ये पोटैटो के अंदर हैं। ये आपने 1 से 2 टीस्पून पोटैटो लेने हैं। और ये पोटैटो के शेल ये आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि जो लोहे का बर्तन होता है वो हेयर को ब्लैक करने के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। ये आपने इस तरह कोई भी लोहे का बर्तन ले लेना है। तो इसमें आपने एक ब्रिंजल यानी ये छोटी अदद का ये बैंगन लेना है। इसको आपने कद्दूकस कर लेना है। और ये देखो मैंने कद्दूकस करके पहले से रख लिया है। ये आपने 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ ये बैंगन ऐड कर लेना है। इसके बाद मेहंदी पाउडर के 2 टीस्पून पानी में डालें। आप मुनासिब पानी डालें, कढ़ाई में डालकर पानी तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अच्छी तरह हल कर दें। अच्छी तरह इस किसी बर्तन से ढाँप कर कढ़ाई को रख दें। और सुबह उठने के बाद आप ये चीज़ें खासकर पोटैटो शेल बाहर निकाल दें। बाहर निकालने के बाद अपने बालों के ऊपर आप ये अप्लाई करें। अगर आप ग्राइंड करके ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अप्लाई करने के बाद आप 1 घंटे के बाद अपना सर अच्छी तरह वॉश कर लें। इस तरह आप देखेंगे कि इसने जो शेल डाले हैं पोटैटो के और जो बैंगन भी डाला है बारीक कद्दूकस करके, इसने अपना कलर छोड़ दिया है। इस तरह आपके बाल भी कलरदार हो जाएंगे। यानी ये आप अगर इसी तरह रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे तो आपके बालों को भी कलर आना शुरू हो जाएगा। आप 1 वीक में 2 बार तो ज़रूर अप्लाई करें अपने बालों के ऊपर। तो इंशाअल्लाह बिफ़ज़्ल-ई ताला आपके बाल भी कलरदार हो जाएंगे, यानी आपके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरी वीडियो आज की कैसी लगी? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और अपने फ्रेंड में, रिलेटिव में अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो इसके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।